नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो BSNL का जो 4G का टेंडर था वह रद्द हो चुका है और ये लेटेस्ट अपडेट आपको हम बता रहे हैं रैंक टू एमएस चैनल से कि BSNL का टेंडर रद्द, सरकार ने BSNL 4G ऑपरेशन का ठेका रद्द किया, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। और जैसा कि आपको पता है कि BSNL का 4G जो सरकार के द्वारा पैकेज दिया गया है उसमें 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसमें BSNL और MTNL को 4G दिया जाना है। हालांकि नए टेंडर से बाहर रखी जा सकती हैं चीनी कंपनियां, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इसमें न केवल BSNL 4G डिले होगा, बल्कि इसमें अब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अपग्रेड नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पर 4G को मेंटेन रख सके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि ITI और टेक महिंद्रा एवं अन्य जो कंपनीज हैं, कई सारी कंपनियां मिलकर के और एक पर प्रयास कर रही हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर BSNL 4G लाया जा सके। लेकिन जो पुराना टेंडर था BSNL का 4G का वो रद्द कर दिया गया है। सरकार ने BSNL 4G ऑपरेशन का ठेका रद्द कर दिया है और अब पता नहीं कितना डिले हो पाएगा BSNL का 4G। चीनी कंपनियों को इसमें इजाज़त नहीं दी जाएगी जो नया टेंडर निकाला जाएगा उसमें। और वहीं 4G ऑपरेशन के लिए अब जैसा कि आपको पता है कि नया टेंडर तो आएगा ही, लेकिन इसमें रखे जाएगा चाइनीज़ कंपनीज को बाहर। अब इसके लिए आप देख सकते हो कि BSNL और MTNL को सरकार से निर्देश भी मिल चुके हैं और इसकी वजह से अब आप देख सकते हो एक तो डिले होगा BSNL और MTNL का मर्जर। BSNL और MTNL का मर्जर भी डिले होगा क्योंकि BSNL 4G के साथ में ही किया जाना था BSNL और MTNL का मर्जर। अब इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। MTNL के जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं उस पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो आएगा ही आएगा। हालांकि जब से BSNL और MTNL के मर्जर की बात हुई थी और इनके रिवाइवल के लिए जो प्लान जारी किए गए थे, जैसे ही रिवाइवल प्लान के लिए 70,000 के आसपास कर्मचारियों को 70,000 करोड़ के आसपास जो पैसा दिया गया था एवं BSNL और MTNL के कर्मचारियों को BRS दिया गया था लगभग 90,000 कर्मचारियों को। उसके बाद में दोनों के में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आने लगे थे। BSNL की तरफ भी कर्मचारियों का और जो BSNL के कस्टमर्स हैं उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उन्हें लग रहा था कि अब शायद BSNL में कुछ बदलाव होगा। वहीं जैसे ही 4G की खबर कस्टमर्स ने सुनी तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी छा गई। लेकिन अब ये रद्द होने से, टेंडर रद्द होने से काफ़ी ज़्यादा एक धक्का लगा है एक तरह से BSNL को और BSNL के कर्मचारी और BSNL के कस्टमर्स को। हालाँकि BSNL फिर भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ रही हैं। शुरू से ही मेक इंडिया पर जोर दिया जाता रहा है BSNL के नए टेंडर में, और अब BSNL 4G ऑपरेशन का ठेका रद्द की रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और इससे रिलेटेड क्या अपडेट दिए इन्होंने, इनकी भी बात आप थोड़ा सा सुन लीजिए। अपना पैसा बचा सकते हैं, विदेशी जो खर्च पैसा होता है। और दूसरी ये कि भारत विकल्प कहाँ से लेके आएगा, जो चीन के सामान के विकल्प हमारे यहाँ मौजूद नहीं है उनके। देखिए, इसके दो पहलू हैं इस सवाल के अभिषेक। पहली बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि पिछले 20 साल के अगर आंकड़े उठा करके देखें चीनी निवेश के भारत में, तो ये बहुत ही कम है, ये 0.5%। और आपके सामने उदाहरण है जिसने हाल ही में जब 5G का अपना टेंडरिंग की है और 5G की प्रोसेस शुरू की है तो उसमें हुआई को मौका नहीं दिया गया है, उसमें जो है एरिक्सन को, नोकिया को उसमें मौका मिला है। तो ये आपको तस्वीर बताता है कि किस तरह से दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चीनी कंपनियों को लेकर के आशंकाएं हैं, क्योंकि सब जानते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो चीनी कंपनीज होती हैं वो अपनी मेन प्रायोरिटी देती है वहाँ की सरकार को। तो ये सही बात है, कोई भी जो कंपनीज हैं इंडियन कंपनी होगी तो भी वह इंडिया को ही प्रायोरिटी देगी, ये फैक्ट है। तो इसीलिए इनको जो चाइनीज़ कंपनी है उनको बैन भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो अपनी सरकार को प्राथमिकता देने के लेकर के यहाँ से पायरेसी ना करें या फिर किसी तरह से यहाँ से डाटा चोरी ना करें। तो इस तरह का डाटा चोरी करना तो कानून अपराध है ही है, चाहे वो अपनी सरकार के लिए करें या वो खुद के लिए करें, तो ये तो गलत है ही। वो किसी भी तरह से अगर वो पायरेसी करते हैं या फिर डाटा चोरी करते हैं तो वो एक गलत नियम है, गलत तरीका है, तो इसके लिए बैन होना भी ज़रूरी है। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो भी इस समय बंद हो गई हैं, जिनका जो दूसरा अगर देखा जाए वर्जन, इंडियन वर्जन या फिर
अन्य विदेशी वर्जन देखा जाए तो मिलने को तो मिल जाएगा, लेकिन 100% उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो वहाँ की बेस्ट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी काम हम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे काम में कुछ रुकावट आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीनी कंपनियों को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी अब, और इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट मार्केट पर भी आ रहेगा। साथ ही चाइनीज़ प्रोडक्ट में सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही बैन नहीं करना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज़ को भी बैन करना चाहिए। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि सरकार को लेना चाहिए, और डीओटी के द्वारा ऐसा कानून निकाला, डीओटी और ट्राई के द्वारा ऐसे नियम लागू करने चाहिए, जिससे कि न केवल सिर्फ सरकारी कंपनीज़ को लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जाए, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ पर भी इस तरह का बैन लगना चाहिए। 2G 3G सर्विसेज का 4G सर्विसेज में इसमें बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियों के उपकरणों की और साथ ही उनकी सप्लाईज जो है उनकी पार्टिसिपेशन होने जा रही थी, लेकिन सरकार ने तय किया है कि अब नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे। इसमें हुआई और ZTE जो 2 बड़ी कंपनियां हैं चीन की, उनकी भागीदारी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि इनको इसमें किसी भी तरह से हिस्सेदारी नहीं देनी है, कोई भूमिका